दोस्तों हमने कई साल पहले ठान रखा था कि एक बार ओशो का गांव देखने ज़रूर जाना है। जब ओशो ने इस गांव को छोड़ा था, यानी कि 7 साल की उम्र में जब छोड़ा था, उसके बाद इस गांव का अभी क्या हाल है। तो इस वक्त हम मौजूद है रायसेन ज़िले के कुचवाड़ा गांव में, और कुचवाड़ा गांव में भी उस लोकेशन पर जहां पर आचार्य रजनीश यानी कि ओशो का जन्म हुआ था। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हो वही ओशो का घर है, यानी कि 11 दिसंबर 1931 को जब ओशो ने पहली सांस ली थी वो इसी घर में ली थी। मैं आपको घर दिखा देता हूँ, और 7 साल तक वो इसी घर में रहे हैं। ये उनका घर है, आप एक बार अच्छे से घर देखिए, उसके बाद में आचार्य रजनीश का पूरा गांव दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ घर दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको गांव का एक नज़ारा भी दिखाने वाला हूँ कि ओशो 7 साल तक यहीं पर इसी गांव में रहे। उसके बाद वो अपने नाना नानी के यहाँ चले गए थे, लेकिन 7 साल रहे हैं, उस बात का गवाह ये घर रहा है। ये आप देख सकते हो बंद है, ये अधिकांश टाइम पर बंद ही रहता है, बहुत कम खुलता है। कोई आता है घूमने तो कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, हाँ 600-700 रुपये लिए जाते हैं। 600-700 रुपये लिए जाते हैं, उसके बाद इसको खोला जाता है। तो हम जो हैं इसको खुलवाने के इसमें नहीं है, क्योंकि 600-700 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम आपको दिखाते हैं कि 7 साल बाद जब ओशो ने इस गांव को छोड़ा था, यानी कि 7 साल की उम्र में जब छोड़ा था, उसके बाद इस गांव का अभी क्या हाल है। तो ये मेन मुख्य मार्ग है, इससे आप एंट्री करते हो, इधर आते हो, और ये अंदर चला जाता है पूरा गांव। गांव में अधिकांश जो हैं थोड़े खपरेल घर भी आपको दिखाई देते हैं ये। और ये जो हैं आचार्य रजनीश ओशो के, मतलब कहीं ना कहीं उनके साधक या किन्होंने बनवाया था ये हॉस्पिटल, ओशो से संबंधित लोगों ने ये हॉस्पिटल बनवाया था। ये 1 साल चला है ऐसा बताया जाता है, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हो, ये जस्ट सामने आप देख रहे हो ये। और ये बंद करने के पीछे कारण बताया जा रहा है, डॉक्टर नहीं आते थे तो ये बंद कर दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर पहले टीन नहीं थे, खपरे थे, ऐसा हमें बताया है गांव के लोगों ने। ये टीन तो ये जो बाद में इसको डेकोरेट किया गया है, रंग रोगन किया गया है, उसके बाद इसको इस तरह से बना दिया गया है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो पेड़ है ये भी शायद उसी वक्त का दिखाई देता है, आप देख सकते हो। कनेर का है, ये कनेर लगे हुए हैं आसपास। और गांव कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ना, ये ऐसा है गांव। और गांव का नज़ारा मैं थोड़ा सा और आपको घूम के दिखा देता हूँ। कच्चे घर भी है, पक्के घर भी है ना। और ये कुचवाड़ा का कुछ ऐसा नज़ारा है गांव का। और इधर से लोग आते हैं, और पूरा गांव बड़ा है, पंचायत है गांव में। और सड़क की स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो ये इधर भी हम चलें, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये है आचार्य रजनीश का गांव। आप उनका घर बैक साइड से अगर देखेंगे, थोड़ा साइड से, तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। थोड़ा लंबा है, बाउंड्री तक वहाँ तक बना हुआ है, और फिर ये दूसरे की प्रॉपर्टी लग जाती है। तो ये है गांव। और गांव में कुछ लोग अभी भी जो है ओशो को जानने वाले यहाँ, मतलब उनके साथ जो खेले हो, उनके साथ जिन्होंने बचपन बिताया, ऐसे लोग यहाँ पर बहुत कम हैं, बहुत जानते भी नहीं है। कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि यार हमने बस नाम सुना है, उनके बारे में जानकारी लिए, बाकी कोई डिटेलिंग नहीं पता है। तो चलो एक बार थोड़ा सा गांव के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं, गांव कैसा है, ओशो का अभी किस हाल में है। तो ये इस हाल में है, आप देख लो अखबार अच्छे से, है ना। हम चल रहे हैं पैदल, और आगे अगर आपको देखेंगे, ये आप ओशो को जानते हो? जानते थे सर, लेकिन अभी तो नहीं जानते। क्यों, अभी क्यों नहीं जानते? अब वो है ही नहीं, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया गाँव। अच्छा, तो ये जैसे गांव उनका है, तो ये इस स्थिति में है, तो बेहतर हो सकता था, लेकिन अगर वो फोकस करते तो। ओशो इसी घर में पैदा हुआ था, इसी घर में हुए थे सर जी। हाँ। क्या क्या सुन रखा है उनके बारे में? बहुत कुछ सुना है, हम लोग तो उनके बहुत फैन हैं। क्या क्या सुन रखा है फिर भी? बहुत सारा। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ यूनिक बातें जो लोग नहीं जानते उनके बारे में। सर जी वो क्या कि इस दुनिया में सबसे बड़े ज्ञानी थे, सबसे बड़े सन्यासी।
हम तो खैर बहुत फॉलो करते हैं उन्हें, हाँ। बहुत सबसे ज़्यादा इस बार पे ध्यान नहीं है नहीं, अपना। गांव से जुड़ी हुई चीज़ें जो उनके बारे में गाँव पता हो, से लोगों जुड़ी ने, हुई चीज़ें बूढ़े तो लोगों ने बहुत बताई हो, जैसे जैसे कि उनका एक जन्मस्थली मकान है, एक उनका ये हॉस्पिटल है, एक और उनकी जो खिलाती थी ना उनकी, जिनको गोदी में खिलाया, उनका मकान भी यहाँ गया, वो दादी खत्म हो गई। बाकी यहाँ से 7 साल की उम्र में चले गए सर जी। अच्छा, यहाँ से छोड़ दिया था 7 साल की हाँ, उम्र के बाद। तो गाँव उनको पसंद ही नहीं आया, गाँव में कचरे ज़्यादा है इसलिए। अच्छा, गांव में कचरा, तो वो उनके नाना नानी के यहाँ चले गए थे? नाना नानी को बाकी 7 साल की उम्र तक यहीं तक रहे यहीं हो? पे थे सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने क्या कि ऐसा सुना है हमने कि उन्होंने 3 दिन तक अपने न रोए थे वो, न आँख खुली जब जन्म लिया था। अच्छा जी, इस 3 दिन के बाद ही फिर उन्होंने हाँ। स्तनपान किया, जो भी कुछ किया था 3 दिन ही बाद किया था। तो यहाँ उपवास बताया जाता है? हाँ, पिछले जन्म का उपवास उन्होंने 3 दिन तक जो बाकी रह गया था वो यहाँ पे किया है, तो यहाँ के इस जन्म में। तो ओशो का नाम इस गांव से जुड़ा है, तो गांव में कैसा क्या माहौल रहता है? गांव में माहौल अच्छा रहता है सर जी। क्या है कि जो लोग कुछ मनोवादी भरे हुए हैं यहाँ पे, तो उनकी नहीं चलने देते उसको। अच्छा, यहाँ पर उनका वो बनाया जाता है जन्मोत्सव वगैरह? 10-11 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सारी दुनिया से लोग आते हैं। अच्छा, आते हैं? बहुत सारे आते हैं सर। अच्छा यहाँ पे इस हॉस्पिटल का उद्घाटन ही मुख्य विनोद खन्ना ने किया था। अच्छा, इस गांव में विनोद खन्ना भी आ चुके हैं? उन्होंने उद्घाटन किया। अच्छा, इस हॉस्पिटल का जस्ट सामने विनोद खन्ना ने इसका उद्घाटन किया था। ये बंद हो गया अभी? ये बंद क्या, 1 साल चला था और बंद, वो डॉक्टर आए थे और ख़त्म कर दिया। अच्छा, डॉक्टर ही चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेश अहिरवार। ओके, तो ये ब्रजेश अहिरवार जी थे, इन्होंने ओशो से जुड़ी हुई जानकारी बताई। फ़ैन है वो ओशो के, ऐसा बता रहे हैं। और जो ओशो को खिलाती थी गोद में लेकर, उनका भी घर आसपास बताया जाता, लेकिन वो अब नहीं है इस दुनिया में। यानी कि एक ताई थी, वो अब दुनिया से विदा हो चुकी है। ये बाज़ार भी लगता है, ये कुछ इस तरह से गांव का पूरा माहौल है। ये आपको सब जगह थोड़ा सा जो है, ये पूरा कुछ वाड़ा का नज़ारा है। यहाँ पर खपरेल भी घर अभी मौजूद है और कुछ पक्के भी बने हुए हैं। ये पूरा गांव है। और आचार्य रजनीश के बारे में पूछते हैं तो लोग बहुत कम बताते हैं। जानते हो आप उनको? जानते हैं ओशो के बारे में? देखा है आपने? बस जानते हैं, जन्मस्थली यही है। गुरुजी बताएंगे? अच्छा, तो ये गांव है और गांव में लोगों से तो पूरा गांव हमने कहीं ना कहीं, मतलब पूरा से आधा हमने देख लिया। आज इस स्थिति में जो है आपको एक गांव दिखाई देता है, आचार्य रजनीश का गांव ये है। और चलो अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आगे हम क्या लोकेशन कवर कर सकते हैं। चलो चलते हैं। गुड बाय।